हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें स्टार्टिंग के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है जो किससे डिविजिबल होंगे, 6 से डिविजिबल होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एपी बनानी पड़ेगी। तो हमारी एपी हो जाएगी 6 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो डिविजिबल 6 से होगा तो 6 से स्टार्ट होगा। तो 6, 12, 18 डॉट 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 और हमें लास्ट में n भी दे रखा है उन्होंने 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम इतनी ही इसकी एपी बनाएंगे। इसके बाद हम इसमें a मेंशन करेंगे। a हो जाएगा हमारा 6 और d हो जाएगा हमारा 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हमारा n हो जाएगा 40। अब इसमें हम लोग सम का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। वैल्यू पुट करेंगे। n है हमारा 40 बाई 2, डिवाइड करेंगे 2 से। 2 इंटू a की वैल्यू पुट करेंगे 6 प्लस n है हमारा 40 यानी 39 हो जाएगा हमारा जब माइनस 1 करेंगे, और d है हमारा 6। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 20 मल्टीप्लाई, यहां हो जाएगा हमारा 6 2 जा 12 प्लस 6 9 जा 54, कैरी ऑन 5, 6 3 जा 18, 18 और 5 हमारा हो जाएगा 23। हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 20 इंटू 4 2 6, 3 और 1 4 एंड 2। 2 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा हमारा 2 6 जा 12, कैरी ऑन 1, 2 4 जा 8, 8 और 1 9, 2 2 जा 4, यानी हमारा फाइनल आंसर आया 4920। ये हमारे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम है जो डिविजिबल किससे होंगे, 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। हमें 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है किसका, 8 का। तो सेम एज इट इज क्वेश्चन है, इसमें हम लोग एपी बनाएंगे। तो 8 से स्टार्ट करेंगे, 8 16 24 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे हमारा a हो जाएगा कितना, 8, और d हो जाएगा हमारा 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, और n हमारा दे रखा है उन्होंने 15, क्योंकि हमें 15 मल्टीपल्स का निकालना है। Sn का फॉर्मूला पुट करेंगे तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। n है हमारा कितना 15, तो 15 बाई 2 2a 2 इंटू a का वैल्यू है 8 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो 14 14 इंटू 8। अब इस 2 को हटाने के लिए हमें यहां से 2 कॉमन लेना होगा, तो हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 बाई 2 इंटू, जब हमने 2 कॉमन लिया तो यहां हमारा कितना बचा 8 प्लस यहां हम 7 इंटू 8। इसके बाद 2 से 2 कट हो जाएगा, यहां हमारा हो जाएगा 15 इंटू 8 प्लस 7 8 जा 56। इसके बाद हम लोग 15 इंटू 8 और 6 14, 1 कैरी हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 64। अब हम लोग इसका मल्टीपल करेंगे, 15 4 जा 60, कैरी ऑन हो जाएगा हमारा 6, 15 6 जा, ये हो जाएगा हमारा 90। तो 90 और कैरी ऑन हमारा कितना था 4, तो ये हो जाएगा 94। तो ये हो जाएगा हमारा Sn का वैल्यू। फिफ्टीन 4 जा 60, 6 कैरी, 15 6 जा 90, तो यहां हमारा हो जाएगा 96। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 960। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो हमें ऑड नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे एपी। तो एपी हो जाएगा हमारा 0, उसके बाद आता है हमारा पहला ऑड नंबर 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, और यहां पे हम कहां तक जाएंगे
49 तक, क्योंकि 50 तो हमारा इवन नंबर होता है। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, एन वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें एन वैल्यू जब तक पता ना होगा तब तक हम लोग कैसे इसमें एस एन निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले nth टर्म का फॉर्मूला रखेंगे। तो nth टर्म होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। अच्छा, अभी हमें यहाँ पे a और d नहीं निकाला, तो a हो जाएगा हमारा 1 और d हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1 दैट इज 2। वैल्यू पुट करेंगे, nth टर्म हमारा कितना है 49, तो यहाँ हो जाएगा 49। a कितना है हमारा 1 प्लस n माइनस 1 d है हमारा 2। 1 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 48 और 2 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1। 2 से कट करेंगे तो आएगा 2 2 4, 2 4 8 और 1 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे n हो जाएगा हमारा 25। तो n का वैल्यू 25 आया। अब हम लोग यहाँ पे Sn का फॉर्मूला रखेंगे, तो Sn हो जाता है हमारा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d। n है हमारा 25, तो 25 बाई 2 इंटू a है हमारा 1 प्लस n हमारा 25 है, 25 में से 1 जाएगा तो 24 इंटू d है हमारा 2। अब हमें इस 2 को हटाना है, तो अंदर से हम लोग 2 कॉमन लेंगे, तो 25 बाई 2 इंटू हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारा 1 बचा और यहाँ पे हमारा 24 बचा। 2 से 2 कट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 25 इंटू 25 और 25 पे 25 में मल्टीपल करेंगे तो आंसर आएगा 625। तो हमारा Sn का वैल्यू आया 625। इसको हम लोग दूसरे फॉर्मूले से भी पुट कर सकते थे, उससे भी हमारा आंसर आ जाता क्योंकि हमें nth टर्म पता था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने कंस्ट्रक्शन जॉब में एक चीज उसने स्पेसिफिक कर दिया कि अगर आप अपना काम समय पे नहीं करते हैं तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो उसने पेनाल्टी किस तरीके से लगाई है, आपको पहले दिन फर्स्ट डे के लिए 200 रुपए चार्ज किया जाएगा, सेकंड डे के लिए 250 रुपए चार्ज किया जाएगा और थर्ड डे के लिए 300 रुपए चार्ज किया जाएगा, यानी कि हर दिन हमारी 50 रुपए पेनाल्टी बढ़ती जाएगी। अब उन्होंने साफ साफ बोला है कि द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन फ्रॉम द प्रीसीडिंग डे, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज द पेनाल्टी इफ ही डिलेज द वर्क फॉर 30 डेज। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि आप ये बताइए कितनी पेनाल्टी हमें देनी पड़ेगी अगर काम 30 दिन डिले होता है। तो चलिए इसके लिए हम एपी बनाते हैं। तो एपी जब हम बनाएंगे तो हम इसमें पेनाल्टी की एपी बनाएंगे, क्योंकि हमें पेनाल्टी के बारे में दे रखा है। तो पहले डे में हमारा कितना लगता है 200 रुपीज, सेकेंड डे में हमारा कितना लगता है पेनाल्टी 250 रुपीज, थर्ड डे में हमारा कितना लगता है 300 रुपीज। ऐसे करते करते हमारा पेनाल्टी लगता जाएगा। अब यहाँ पे ए हमारा कितना हो जाएगा 200 रुपीज, डी हमारा कितना हो जाएगा 250 माइनस 200 दैट इज 50। और यहाँ पे हमें एन भी दे रखा है क्योंकि उन्होंने बोला है 30 दिन अगर काम डिले होता है तो कितनी पेनाल्टी देनी होगी, तो हमने हमारा एन हो गया 30 डेज। अब यहाँ पे हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 d। n का वैल्यू कितना है हमारा 30, यानी 30 बाई 2 इंटू a का वैल्यू कितना है हमारा 200 प्लस n है हमारा 30 तो ये हो जाएगा 29 इंटू और d है हमारा 50। अब यहाँ पे 2 से जब हम कट करेंगे तो ये आएगा 15 इंटू 2 का मल्टीपल करेंगे तो 400 प्लस यहाँ पे 50 का मल्टीपल करेंगे तो 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 15 इंटू 0 5 4 4 8 1। अब हम यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो 0 पहले लिखेंगे, 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, 5 कैरी ऑन 7, 15 8 जा 120 और कैरी हमारी कितनी थी 7 तो 127। 12 कैरी होगी हमारी, 15 बन जा 15 और 15 में अगर हम 12 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 27। तो ये हो गया हमारा SN, यानी हमारा फाइनल 30 डेज के बाद हमें पेनाल्टी कितनी लगेगी 27,750
50 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 में लिखा हुआ है अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। एक स्कूल है जहां पे हमें 7 कैश प्राइज देने हैं बच्चों को, और उसके लिए हमें टोटल अमाउंट उन्होंने दे रखा है 700 रुपीज। उसके बाद उन्होंने हमें प्राइस का क्राइटेरिया बता रखा है कि आप जितना भी प्राइस पहले स्टूडेंट को देंगे, दूसरे स्टूडेंट को उससे 20 रुपए कम देंगे। जैसे उन्होंने लिखा है ना, इफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो हम सबसे पहले हम लोग एपी बनाएंगे। तो एपी हो जाएगा हमारा, हमने एक्स लेट कर लिया जो हमारा पहला प्राइस था, तो सेकंड प्राइस हमारा उससे 20 रुपीज कम होगा, तो एक्स माइनस 20। इसके बाद होगा हमारा एक्स माइनस 40, और इस तरीके से हमें 7 प्राइजेस देने हैं। तो यहां पे हमारा ए हो जाएगा एक्स, और इसके बाद हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा x माइनस 20 माइनस एक्स। तो x से x कट गया तो d हो गया हमारा माइनस का 20। और यहाँ पे हमें SN दे रखा है क्योंकि 700 रुपीज हमें डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, तो SN में दे रखा है, यानी 7 कैश प्राइस थे तो S7 कितना हो गया 700, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 7। अब हम लोग यहाँ पे SN का वैल्यू पुट करेंगे। तो SN हो जाएगा SN इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 d। SN हमें कितना दे रखा है 700, और यहां पे हमारा n हो जाएगा 7 by 2 इंटू एक्स प्लस 7 में से बन जाएगा तो 6 इंटू माइनस का 20। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 100, और 100 में हमारा 2 का मल्टीपल हो जाएगा जब ये 2 वहां ट्रांसफर होगा। ये हो जाएगा हमारा 2x, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब ये 200 हो गया, और 200 में हमारा 120 ऐड हो जाएगा जब यहाँ ट्रांसफर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 320, और ये हो जाएगा 2x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, तो 3 2 1 2 2 6 12 इज इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आया 160, यानी जो पहला प्राइस होगा पहले बच्चे के लिए वो होगा 160 रुपीज का। यानी हमारी एपी फाइनली क्या बनेगी, हमारी एपी बनेगी 160, उसके बाद 140, उसके बाद 120, उसके बाद 100, उसके बाद 80, उसके बाद 60। कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक और बच्चा होगा हमारा, तो वो हो जाएगा हमारा 40। तो फाइनली ये प्राइजेस था हमारा जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एक स्कूल है जहां पे बच्चों ने ये डिसाइड किया कि हम अपने स्कूल के आसपास कुछ पेड़ पौधे लगाएंगे जिससे हमारा एयर पॉल्यूशन कम हो। इट वॉज डिसाइडेड दैट number of trees that each section of each class will plant will be same as class in which they are studying. Example, section A of class first will plant 1 tree, section of class second will plant 2 tree and so on till class 12th. तो बच्चों वहां पे ये डिसाइड किया गया कि जो भी बच्चे जिस क्लास में होंगे वो उतने ही प्लांट को उतने ही ट्रीज को लगाएंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है कि अगर कोई क्लास 1 का बच्चा है तो वो एक ही ट्री लगाएगा, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बोल रखा है देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, यानी कि उन्होंने ये भी साथ में कंडीशन रख दी है कि हर क्लास के 3 सेक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक सेक्शन से एक पौधा लगाया गया क्लास 1 के लिए तो 3 सेक्शन से 3 पौधे हो गए। तो इस क्वेश्चन को हम 2 एपी से कर सकते हैं, हमें इसके लिए 2 अलग अलग एपी बनानी पड़ेंगे। आइए हम आपको दोनों ही एपी से बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम एपी बनाते हैं नॉर्मल, जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि एक सेक्शन है हमारा एक ही क्लास का। तो जैसे अगर एक सेक्शन एक क्लास का है तो हमारा एक प्लांट लगेगा पहली क्लास से, 2 प्लांट लगेंगे दूसरी क्लास से, 3 प्लांट लगेंगे तीसरी क्लास से, ऐसे हमारा फाइनल करते करते 12 प्लांट लगेंगे 12वीं क्लास से। अब यहां पे हमारा ए कितना हो जाएगा 1, और यहां पे डी कितना हो जाएगा हमारा 2 - 1 दैट इज 1, और यहां पे हमारा एन हो जाएगा 12
अब हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमें बताने हैं, तो सबसे पहले हम इसमें Sn लगाएंगे। तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 d। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। n हमारा कितना है 12, क्योंकि 12 क्लासेस हैं, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे a का वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 12-1, ये हो जाएगा हमारा कितना 11 इंटू डी हो जाएगा हमारा 1। अब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, और 2 बन जाए 2 और 11 बन जाए 11। इसका मतलब हमारा आया 6 इंटू 13। काउंट करेंगे 6 3 जा 18, 6 बन जा 6 7। यानी कि अगर एक एक सेक्शन है हमारा हर क्लास का तो 78 पेड़ लगेंगे, लेकिन उन्होंने बोल रखा है कि हर क्लास के 3 सेक्शन है। तो ये तो जो सम आया है किसके लिए आया, एक एक सेक्शन के लिए है, लेकिन यहाँ पे 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन के लिए हमारा Sn क्या निकलेगा, 3 सेक्शन के लिए हमारा Sn में 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो Sn हमारा कितना आया 78, तो हमारा 3 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 3 8 जा 24, 3 7 जा 21 और 2 23। यानी फाइनली हमारे कितने पेड़ लगेंगे 234। लेकिन हम एक एपी ऐसे भी बनाएंगे जिसमें हम तीनों सेक्शन को इंक्लूड करके चलेंगे। जैसे एपी बनाते हैं हम लोग, गैस करिए कि क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शन है, तो इसका मतलब उस क्लास से 3 पेड़ लगे होंगे, तो मैंने 3 लिख लिया। उसके बाद सेकंड क्लास से हमारे कितने हैं, सेकंड क्लास में हमारे 3 सेक्शन है, यानी 3 2 जा 6, यानी वहां से हमारे 6 पेड़ लगे होंगे। थर्ड क्लास के भी 3 सेक्शन होंगे, यानी 3 3 जा 9, यानी 9 ट्री लगे होंगे। ऐसे करते करते हमारा लास्ट में 12 क्लास होती है। 12th क्लास के भी 3 सेक्शन है, यानी वहां से पेड़ कितने लगेंगे 12 3 जा 36। यानी कि यहाँ पे ए हमारा हो जाएगा 3 और डी हो जाएगा हमारा 6 - 3 दैट इज 3, और एन यानी कि क्लास हमारी टोटल कितनी हो गई यहाँ पे। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि क्लास यहाँ पे 12 हुई थी, और यहाँ पे भी हमारी क्लास कितनी हो जाएंगी 12 भी रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग, लेकिन ये जो 36 है, ये 36 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा nth टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे an हम लिख सकते हैं 36। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2। अब यहाँ पे देखो nth टर्म हमें दे रखा है, तो हम nth टर्म वाला फॉर्मूला पुट करेंगे a प्लस nth टर्म। अब क्लास कितनी थी 12, तो ये तो 12/2 हो गया। a हमारा कितना है 3 प्लस nth टर्म कितना है 36। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 6 इंटू, ये हमारा हो जाएगा 39। काउंट करेंगे 6 9 जा 54। ठीक है, 5 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 5 23। तो देखिए यहां से भी आंसर हमारा सेम आया। बस हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एक साथ 3 सेक्शन की एपी एक साथ मैंने बना दी, और यहाँ मैंने 3 सेक्शन की एपी नहीं बनाई थी। लास्ट में क्या किया था मैंने, यहाँ पे 3 का मल्टीपल किया था एक साथ। तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। A spiral is made up of successive semicircle with center alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपने सभी लोगों ने स्पाइरल देखा होगा, आपकी स्पाइरल की कॉपीज आती हैं, वहां पे आपने स्पाइरल जो देखा होगा वो स्पाइरल सेम रेडियस का होता है हर पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला है कि जो स्पाइरल है वो सेंटर ए से स्टार्ट होता है, जहां पे रेडियस चेंज हो रहा है। रेडियस देखिए चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब अगर हम इसका फिगर बनाना चाहें तो फिगर कैसे बनेगा, और देखिए सेमी सर्किल बनेगा ना इसमें, तो उन्होंने इस तरीके से बनाया। जैसे मैंने एक सेमी सर्किल ये बनाया, ठीक है, ये पॉइंट मैंने ए ले लिया और ये पॉइंट बी पे खत्म हुआ, और ये हमारा कितने का बना 0.5 का बना। अब जो सेमी सर्किल बनेगा वो इससे बड़ा बनेगा कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सेमी सर्किल बनेगा वो इससे भी बड़ा बनेगा, फिर नेक्स्ट सेमी सर्किल बनेगा वो इससे भी बड़ा बनेगा, मतलब कुछ इस तरीके से आपका फिगर बनेगा। अब उन्होंने हमें ये बताया है कि आप ये बताइए कि अगर 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल से तो टोटल लेंथ क्या है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने हमसे Sn पूछा है। अब बात ये आती है कि आप इसमें एपी किसकी बनाओगे। तो देखिए एपी आपकी अगर लेंथ काउंट करोगे तो सेमी सर्किल में आपकी लेंथ हो जाती है क्या सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस तो यहां हम लेंगे नहीं क्योंकि सेमी सर्किल है, तो हमें सरकमफ्रेंस का आधा लेना होगा।
यानी आपका जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस आपका कितना होता है, सरकमफेरेंस, तो सरकमफ्रेंस आपका होता है 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे सेमी सर्किल है, तो अगर ये सेमी सर्किल है तो सरकमफ्रेंस भी कैसा होगा, आधा होगा। सेमी सर्किल का मतलब क्या, आधा सर्किल, तो सरकमफ्रेंस भी आधा होगा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा पाई आर। अब हम जो एपी बनाएंगे, हम एपी इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो एपी हमारी क्या हो जाएगी, अब एपी देखिए पाई, अब देखिए रेडियस सभी की चेंज हो रही है, तो हम रेडियस चेंज होते हुए लिखेंगे पाई R1 कॉमा पाई R2 कॉमा पाई R3 डॉट डॉट डॉट, यार ऐसे कहां तक जाएगी, 13 कंसेक्यूटिव तक जाएगी। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा R1 कितना है 0.5, यानी ये हो जाएगा 0.5 पाई, R2 कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 पाई, R3 कितना है 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 पाई। ऐसे करते 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 ये हमारा 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल तक जाएगा। अब यहाँ पे ए हमारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 0.5 पाई, उसके बाद डी हमारा कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा 1 पाई माइनस 0.5 पाई। अब 1 पाई से अगर आधा पाई माइनस करोगे तो आधा पाई आएगा, तो 1.5 पाई हो गया। अब यहाँ पे हमारा n कितना हो गया 13, क्योंकि उन्होंने बोला है 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल्स है, तो अब यहाँ पे हम Sn लगाएंगे, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो n बाई 2 2a कितना है हमारा 0.5 पाई प्लस n माइनस 1, अब 13 थे, 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, तो 12 इंटू डी कितना है 0.5 पाई। अब हम अंदर ऐड करेंगे मल्टीपल करके, तो n बाई 2 0.5 पाई का 2 में मल्टीपल करोगे तो 1 पाई आएगा, प्लस 12 का आधा करोगे तो आएगा 6 पाई। अब हम क्या करेंगे, n का वैल्यू, अच्छा n का वैल्यू अभी हमने पुट नहीं किया, तो अब पुट किए दे रहे हैं, तो 13 बाई 2 इंटू, अभी कितना है 7 पाई। अब हमें पाई का वैल्यू पुट करना है, तो हम लोग पाई का वैल्यू पुट करेंगे, तो 13 बाई 2 इंटू 7 इंटू 22 बाई 7, तो 7 से 7 कट गया, 2 से हमारा 11 टाइम ये कटेगा, यानी हमें मल्टीप्लाई करना है 13 इंटू 11, तो हमारा आंसर क्या आएगा 13 वन जा 13 और 13 वन जा 13 यानी 143। अब देखिए ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हमें यहाँ यूनिट लिखनी पड़ेगी सेंटीमीटर S13 का, यानी कि टोटल अगर 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल होंगे तो 143 सेंटीमीटर का स्पाइरल यूज किया जाएगा उसको बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19, 200 लॉक्स, ये लकड़ी के गट्ठों को हम लोग बोलते हैं लॉक्स। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, कुछ इस तरीके से रखे गए हैं कि 20 लॉक्स इन बॉटम, जो सबसे नीचे वाली रो होगी उसमें कितने होंगे 20 होंगे, उसके ऊपर वाली में 19 होंगे, उसके ऊपर वाली में 18 होंगे। ऐसे करते करते हमें हमारे 200 लॉक्स रखे गए हैं। तो अब उन्होंने ये बोला है कि हाउ मेनी रोज, ऐसे 200 लॉक्स रखने में कितनी रोज लगेंगी, और ये बोला है कि जो सबसे ऊपर वाली रो है उसमें कितने लॉक्स रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग एपी बनाएंगे, तो एपी हमारी हो जाएगी, सबसे नीचे वाले में कितने रखे गए हैं 20, फिर रखे गए हैं 19, फिर रखे गए हैं 18, ऐसे करते करते रखे गए हैं। अब हमें यहाँ पे ए हमें पता है, ए हमारा 20 है, डी हो जाएगा हमारा 19 माइनस 20 यानी कि -1, और यहाँ पे हमें SN भी दे रखा है, कितना दे रखा है 200 लॉक्स, तो हमारा SN हो जाएगा 200। अब हम लोग इसमें SN निकालेंगे, तो SN इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। SN हमारा कितना है 200, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो n बाई 2 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू है हमारा -1। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को यहां ट्रांसफर करेंगे तो आएगा हमारा 400 n, और यहां पे हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 40, यहां मल्टीपल करेंगे तो आएगा -n प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा 400 इज इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n। अब मल्टीपल करेंगे तो आएगा हमारा 41 n माइनस n स्क्वायर
और ये हो जाएगा हमारा 400। एन स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो हमारा आएगा एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400। तो देखिए यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0। 400 के हमें ऐसे फैक्टर करने कि प्लस करने पे हमारा 41 आया और मल्टीपल करने पे 400, तो हमारा 16 और 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 16 एन माइनस 25 एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम n कॉमन लेंगे तो आएगा n माइनस 16। यहाँ पे माइनस 25 कॉमन लेंगे तो आएगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे n माइनस 16 कॉमन लेंगे तो आएगा नेक्स्ट n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यानी n की हमारी दो वैल्यू आ गई। n की वैल्यू हमारी 16 आई और n की वैल्यू हमारी 25 आई। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि हम n की वैल्यू कौन सी लें, इसीलिए उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन इसीलिए उन्होंने पूछा है कि आप ये बताइए कि लास्ट रो यानी कि जो टॉप रो होगी, क्योंकि जो गट्ठा लगाया जाता है वो धरती से नीचे लगाया जाता है ऊपर की तरफ, तो जो ऊपर वाला जो रो होगा नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ काउंट करेंगे। यानी कि दो वैल्यू आई, या तो 16 रो होंगी या तो 25 रो होंगी। तो यानी कि हमें इन दोनों पे वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, इन दोनों पे हमें nth का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यानी कि सबसे पहले हम n का फॉर्मूला लगा के 16 को ट्राई करते हैं, तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d। तो a का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हमारा 20 प्लस n का वैल्यू 16 तो माइनस 15 इंटू और d हो जाएगा हमारा माइनस 1। यानी हमारा a 16 आएगा 20 माइनस 15 यानी कि आ गया हमारा 5, यानी a 16 आ गया हमारा 5। a 16 का वैल्यू आ गया हमारा 5। अब हम लोग 25 को पुट करके देखते हैं, तो यहां पुट करके देखेंगे तो यहां पे भी हम लोग nth टर्म लिखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 20 प्लस 25 में से 1 गया तो 24 इंटू d हो जाएगा हमारा माइनस का 1, यानी 20 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस का 4 आएगा। अब आप यहाँ पे खुद जज करिए कि अगर हमारा nth का टर्म माइनस 4 है यानी कि नेगेटिव जा रहा है, यानी कि सबसे टॉप मोस्ट जो रो होगी सबसे ऊपर वाली, क्या उसमें -4 गट्ठे लकड़ी के गट्ठे होंगे? ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। और जब हम n16 लेते हैं तो nth वैल्यू निकालते हैं यानी कि a16 निकालते हैं, तो इसका मतलब जो हमारी टॉप रो है उसमें 5 लकड़ी के गट्ठे रखे हुए हैं। इसका मतलब ये चीज पॉसिबल है प्रैक्टिकली और ये चीज पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, इसीलिए हमारा n का वैल्यू ये पॉसिबल है ना कि हमारा 25 हमारा पॉसिबल नहीं, यानी कि n की वैल्यू हमारी 16 होगी और जो टॉप मोस्ट हमारी रो होगी उसमें हमारे 5 लकड़ी के गट्ठे रखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस है, बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके लिए हम फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक फिगर बनाई कि एक स्ट्रेट लाइन है, गैस करिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन में उन्होंने कुछ इस तरीके से बोला है कि यहाँ पे एक बकेट रखी हुई है, तो मैंने यहाँ पे एक बकेट बना दी और इस बकेट की जो डिस्टेंस है वो पहले पोटैटो से है 5 मीटर, यानी कि यहां से उसकी डिस्टेंस है 5 मीटर। उसके बाद ये बोला गया है कि और आगे भी पोटैटो रखे गए हैं, लेकिन आगे जो पोटैटो रखे गए हैं वो 3-3 मीटर पे रखे गए हैं, तो मैंने इस तरीके से पोटैटो रख दिए। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 3 मीटर होगी, यहाँ पे भी 3 मीटर होगी और यहाँ पे भी 3 मीटर होगी, ऐसे ही 3-3 मीटर की हमारी डिस्टेंस रहेगी। अब उन्होंने बोला है देयर आर 10 पोटैटोज, 10 आलू रखे गए हैं। अब कंपटीटर को देखो उन्होंने किस तरीके से आलू को उठा के बकेट में रखने का प्रोसेस बताया है। उन्होंने बोला है कि कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम बकेट, बकेट से स्टार्ट होगा वो, पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, उसमें सबसे नियरेस्ट पोटैटो उठाएगा और रन बैक विद इट, और दोबारा उसको लेके आएगा और ड्रॉप इट और उसको बकेट में डाल देगा। फिर वो दोबारा फिर से जाएगा और फिर से वापस आएगा और फिर उसमें डालेगा और फिर उसमें वापस फिर से जाएगा वो नेक्स्ट पोटैटो के लिए। तो देखिए ये वाले केस में भी 2 एपी बन जाएंगी हमारी और दोनों एपी से हमारे सेम आंसर आ सकते हैं, तो हम आपको इसमें दोनों एपी से करके दिखाते हैं।
और हमें याद रखना है कि अगर हम इसकी एपी बनाएंगे तो एपी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम आपके सामने दोनों एपी बनाते हैं। सबसे पहली जो हम एपी बनाएंगे वो एपी हम इस तरीके से बनाएंगे कि वो आदमी एक बार जाएगा और वापस नहीं आएगा, वो एक साथ वापस आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार जाने के लिए बनाते हैं। तो अगर आप गैस करिए, यहां से अगर कोई यहां पे गया तो पहले 5 मीटर चलेगा यानी कि 5, उसके बाद यहां से वो 3 मीटर चलेगा यानी 5 में कितना ऐड हुआ 3 यानी कि 8, उसके बाद फिर से 3 मीटर ऐड हुआ, फिर यानी कि 8 में 3 आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 11। ऐसे करते करते वो चलता गया और n तक गया। और n कितने थे हमारे 10 थे, क्योंकि 10 पोटैटो रखे हुए थे। और एक एपी हमने कुछ इस तरीके से बनाई कि वो जैसा उन्होंने दे रखा है उस हिसाब से कि वो गया और वापस भी आया। यानी कि अगर वो 5 मीटर यहां पे गया, आलू उठाया और उसने फिर वापस गया, तो यानी कि वो 5 मीटर गया और 5 मीटर आया, यानी कि पहला उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर का। उसके बाद वो फिर गया, यानी कि वो पहले पोटैटो तो उठा चुका था, दूसरे पोटैटो के पास गया, यानी कि 5 मीटर चला, फिर 3 मीटर चला यानी 8 मीटर हो गया, फिर 8 मीटर फिर वो वापस गया यानी 16 मीटर हो गया। इसके बाद वो फिर से वापस आया, यानी कि यहां से 5 चला, फिर 3 चला, फिर 3 चला, यानी 3 3 6 5 11, 11 चला और 11 वापस आया, यानी कि वो 22 मीटर वापस भी आया। यानी कुछ इस तरीके से एपी बन गई। अब देखिए यहां मैंने एक बार जाने की एपी बनाई है और यहां पे मैंने आने जाने दोनों की एपी बनाई है। यहां पे हमारा आना भी है और जाना भी है, और यहां पे सिर्फ हमारा जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है, यहां पे सिर्फ हमारा जाना है। तो अगर हमें इसका आना जाना निकालना होगा तो हमें उससे 2 से मल्टीपल करना होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो डबल बार वो करेगा। और यहाँ पे हमें उसमें 2 में मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एपी जो बनाई वो आने जाने दोनों की बनाई है। तो देखिए दोनों से सॉल्व करते हैं हम इसको। यहाँ पे सबसे पहले हमारा ए हो जाएगा 5 और डी हो जाएगा हमारा 8 - 5 यानी कि 3, और एन दे रखा है यहाँ पे 10। अब हम यहाँ पे एस एन निकाल लेंगे, तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d। अब n कितना है हमारा 10, तो 10/2 2a यानी 2 × 5 प्लस 10 में से -1 करेंगे तो 9 × d कितना है हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 5 × 5 2 × 10 3 9 × 27, यानी कि 5 का मल्टीपल हमें करना है 37 में। अब हम जब मल्टीपल करेंगे तो 5 7 × 35, 5 3 × 15 और 8 15 और 3 18, 5 7 × 35, 3 कैरी, 5 3 × 15 और 3 85। ये हमारा हो गया सिर्फ कितना जाने का। अभी वो वापस नहीं आया है। अब इसको हम जब वापस भी लाएंगे तो इतनी ही डिस्टेंस वो फिर कवर करेगा, यानी कि हमारा फाइनल जो S10 होगा उसमें 2 का मल्टीपल करना होगा, यानी 2 × 185, यानी 2 का जब मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 2 5 × 10, 2 8 × 16, 2 1 × 2, यानी कि 370 मीटर टोटल आया हमारा। ठीक है, अब ये आने जाने दोनों का निकल के आ गया 2 का मल्टीपल करने के बाद। लेकिन ये जो एपी हमने बनाई थी इसमें आना जाना दोनों इंक्लूड था, तो यहाँ पे जो ए हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 10 और डी हो जाएगा हमारा 16 - 10 दैट इज 6 और n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 10। अब यहाँ पे हम एस एन का वैल्यू रखेंगे n/2 2a प्लस n-1 d। n हमारा कितना हो गया 10, तो 10/2 2 × 10 प्लस 9 × 6, ये हो जाएगा हमारा 5 × ये हो जाएगा 20 प्लस 6 9 × 54, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 74। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 × 20, 5 7 × 35 36 37, यानी देखिए यहाँ पे भी हमारा आंसर 370 और इसको हम लिखेंगे मीटर। तो देखिए दोनों में ही आंसर हमारे सेम आए, लेकिन एपी हमारी डिफरेंट थी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।